आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर सीधा जाएंगे। व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय और 9 वचन हम खोलें, और कोई मेरे लिए खोले मत्ती उसका 4 का 4, व्यवस्था विवरण 8 का 3। जल्दी खोलें। 9 नहीं बेटा, 3। एक कौन है जो वहाँ बैठा है? ओके। उसने उनको नरम बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसने तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। बोलो आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो जो वचन परमेश्वर के मुख से निकलते हैं उससे मनुष्य जीवित रहता है। मत्ती रचित सुसमाचार 4 के 4 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। परमेश्वर का वचन है जो आपको जिंदा रखता है। यीशु मसीह ने कहा, तुम शरीर के लिए परिश्रम ना करो। क्या खाओगे, क्या पियोगे, कहाँ रहोगे, कैसे जियोगे, क्या पहनोगे, तुम शरीर के लिए फिक्र ना करो। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो में कि जो शरीर के अनुसार चलते हैं वे परमेश्वर के बेटे और बेटियां नहीं कहलाएंगे। और बाइबल में लिखा है कि जो शरीर के अनुसार जीते हैं वो परमेश्वर से बैर रखते हैं और वो मृत्यु को पाएंगे, मौत को पाएंगे। बाइबल में हमारे लिए इस संसार में जितना इस दुनिया में रहते हुए परमेश्वर हमारे लिए करना चाहते हैं, उससे बढ़कर जब आप और हम इस शरीर में हैं तो आपको और हमको सबसे ज़्यादा अपने शरीर के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आपको और हमको अपनी आत्मा के लिए फिक्र करना है, क्योंकि यीशु मसीह आए थे इसीलिए कि वो आपकी आत्मा को अनंत जीवन दें, वो स्वर्ग में आपकी रूह को, आपकी आत्मा को पहुंचाएं। बाइबल में लिखा है शरीर तो मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, मगर जो आत्मा है वो परमेश्वर के पास लौटेगी। आमीन। आप समझ रहे? मूसा ने कहा कि ये जो शरीर है एक घर के समान है जिसके अंदर आपकी आत्मा रहती है। किसकी आत्मा? मेरी आत्मा, आपकी आत्मा। परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा ने शरीर को एक कपड़े के समान, एक वस्त्र के समान पहना हुआ है। ये जो शरीर है ये नासमान है, ये खत्म होने वाला है, ये ढल जाएगा, इसकी सुंदरता ढल जाएगी, इसका रंग रूप, मेरा रंग रूप ढल जाएगा, मेरी हड्डियां मेरे मांस को छोड़ देंगी, मेरी आंखें कुछ सालों के बाद शायद धुंधली हो जाएं, मेरे शायद दांत हैं वो शायद कुछ वक्त के बाद गिर जाएं, मेरे बाल हैं शायद एक टाइम होगा वो उतर जाएं। समझ रहे मेरी बात? मैं अच्छे अच्छे वस्त्र को, अच्छे अच्छे कपड़ों को मैं इस शरीर के लिए हजारों रुपए खर्च करता हूं। इंसान जो है मेकअप के लिए, ब्यूटी पार्लर जाने के लिए 5-5, 10-10 हजार रुपए देते हैं। इस शरीर को मेंटेन करने के लिए जिम में जाकर
हेल्थी बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए, मसल को स्ट्रांग बनाने के लिए जिम में 500 से 1000 रुपए महीना, और बड़े बड़े शहरों में इससे भी ज़्यादा, कि मेरी बॉडी स्ट्रांग रहे, मेरे मसल दिखाई दें। और भाई लोग भी फेशियल कराने के लिए, अपने बाल को खड़ा करने के लिए और जेल लगाकर सीधा एंटीना की तरह खड़ा होने के लिए, अपने शरीर के लिए इतना ज़्यादा हम खर्च करते हैं, समय लगाते हैं, हम अपने शरीर के लिए इतना सोचते हैं, और बहनें तो 1 घंटा लगाती हैं सजने संवरने में अपने शरीर के लिए। भाई लोग भी कम नहीं है, एक बार बाथरूम में घुस जाएंगे तो निकलेंगे नहीं, और वाइफ कहती निकलो जल्दी मेरा टाइम आ गया है, और काश घर में एक बाथरूम है तो ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ज़्यादा वक्त जो है हम अपने शरीर को सुंदर दिखने के लिए और इस पेट के लिए अच्छे अच्छे भोजन करने के लिए, छोटी सी जीव को तृप्त करने के लिए, तृप्त, कितना स्वाद है इस मटर पनीर में, कितना स्वाद है इस जो है मशरूम की सब्जी में, कितना स्वाद है। हमारा स्वाद केवल यहाँ तक है, इसके नीचे जो गया वहाँ स्वाद नहीं है। केवल यहाँ पर जीभ में स्वाद है, गले की पाइप में नीचे चला गया तो कुछ नहीं। आपका शरीर, हमारा शरीर, जिसके लिए हम सुंदर सुंदर बड़े बड़े घरों में रहते हैं, किसी ने कहा रहने के लिए तो एक झोपड़ा भी काफी है, मगर हम अपने शरीर को अपने बड़े से बंगले में रखकर एसी और बहुत सारी दुनिया की फैसिलिटी हम अपने शरीर के लिए करते हैं कि हमारे शरीर सुख से रहे, और इस शरीर को हम 70-80 साल पालते पोसते हैं, फिर एक दिन ये शरीर जो है मिट्टी हो जाता है। मगर आज मैं आपको आत्मिक भोजन, उस वचन को जो मैं आपके बीच में लाने के लिए हूं, प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो मेरे बेटे और बेटियां कहलाएंगे। क्योंकि शरीर जो है स्वर्ग में नहीं जाएगा, शरीर आपका नहीं जाएगा, मगर आत्मा जो है वो उठाई जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज ये कह रहा है कि आप अपनी आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं। आपकी अंतर आत्मा, आपके शरीर के अंदर जो आत्मा है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। कई लोगों के आत्मा क्या है, कमज़ोर बनी है, उनका शरीर बड़ा तगड़ा है, मगर उनकी अंदर जो आत्मा है वो बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है। पौलुस ये कहता है कि जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पाता, और जो मैं नहीं करना चाहता मुझसे वही हो जाता है। वो ये क्यों कह रहा है? इसलिए कह रहा है कि वो आत्मिक रूप से शायद कई बार वो कमज़ोर हो जाता है और शरीर की अभिलाषाओं में वो ज़्यादा चला जाता है। मगर आपकी आत्मा का एक भोजन है। आमीन। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, जब यीशु मसीह के सामने शैतान आया और शैतान कहने लगा, तू 40 दिन से 40 रात से भूखा है, ये पत्थर से कह दे रोटी बन जाए, और तो तू जीवित रहेगा। याद रखें, उस समय शरीर यीशु का शायद कमजोर हुआ होगा, मगर आत्मा बड़ी स्ट्रांग हो गई थी यीशु मसीह के। जब आप फास्टिंग में जाते हो, जब आप फास्टिंग रखते हो, आपका शरीर भूखा होता है, और उस समय आप इस वचन को पढ़ते हो, आप प्रेयर को करते हो, आप फास्टिंग रखते हो,
तो उस वक्त शरीर की क्रियाओं को आप मारते हो, उसकी अभिलाषाओं को मारते हो, और आपकी आत्मा उन वक्त में जब आप फास्टिंग में उतरते हो तब आपकी आत्मा धीरे धीरे मजबूत होती जाती है। समझ गए मेरी बात? क्योंकि जैसे आपके शरीर है वैसे ही दिखने वाला आपका अंदर आत्मा भी है। आपके आत्मा में भी आंख है, आपकी आत्मा के हाथ हैं, आपकी आत्मा में मुंह है। हालेलुया। आपकी आत्मा सब कुछ समझती है, मगर ये आत्मा हमारी जो खुद की है वो आत्मिक रूप से कैसे मजबूत होगी? ये आत्मा को आप क्या खिला रहे हो? बाइबल में यीशु मसीह ने इसलिए कहा था उस शैतान से कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता है, मगर परमेश्वर के हर एक वचन से जो उसके मुंह से निकलता है जिंदा रहता है। उससे मालूम था कि जो है एक दिन ये सूली पे चढ़ाया जाएगा शरीर, मगर मैं जो जीवित रहूंगा अपनी जो आत्मा में, वो मेरे परमेश्वर का वचन है, और जो वचन है जो भोजन है। यिर्मयाह उसका 15 अध्याय और 16 वचन में प्रभु का वचन इस प्रकार से यिर्मयाह कहता है, 15 के 16 जो बाइबल से निकालो और देखें यिर्मयाह क्या कहता है। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा मैं तेरा कहलाता हूँ। बोलो हालेलुया। यिर्मयाह क्या कह रहा है? यिर्मयाह कह रहा है जब तेरा वचन मेरे पास पहुंचा तो मैंने मानो उसे खा लिया। यिर्मयाह परमेश्वर के वचन को कैसे खाया? सुने, जब आप परमेश्वर के वचन आप तक पहुंचते हैं, आपका शरीर के जो कान हैं वही नहीं खुलता है, मगर जब आप थोड़ा सा और गहराई में ध्यान दें और सुनने के लिए आप अंतर आत्मा की अपने आत्मा के कानों को खोलें, तब वो कान से होता हुआ वो वचन परमेश्वर का आपके आत्मा में जाएगा, वो गहराई में जाएगा। कई लोग हैं, यीशु मसीह ने कहा, जिनके कान वो सुन लें कि आत्मा क्या कहता है। हालेलुया। कई बार हम इस कान से तो सुनते हैं, और किसी ने कहा इस कान से सुनकर इस कान से निकाल भी देते हैं, मगर मैं इस कान की बात नहीं कर रहा। यिर्मयाह क्या कह रहा है? जब तेरा वचन मेरे पास पहुंचा, वो शरीर में नहीं पहुंचा, उसकी आत्मा में पहुंचा, आपकी गहराई में, जहां आपके शरीर के अंदर एक आत्मा है, उस आत्मा में पहुंचा। कई बार आपको लगता है ये वचन, ये शब्द मेरे अंदर आ गया, मुझे समझ में आ गया। जब आपके अंदर आता है, वो आपके अंदर जाकर वो आत्मा की रोटी बनता है, परमेश्वर का वचन। बोलो हालेलुया। आप उस वचन को, जैसे यिर्मयाह ने कहा कि मैंने मानो उसे खा लिया, वो वचन को कैसे खाया होगा? वो अपनी आत्मा की अंदर उसे ग्रहण किया होगा, उसे कानों से सुना होगा और उसके मनों में बसाया होगा, और फिर अपनी अंतर आत्मा के अंदर उसे धरा होगा। हालेलुया। और इसीलिए कहता है जब तेरा वचन मेरे पास पहुंचा और मैंने मानो उसे खा लिया है, तो वो दूसरी बात कह रहा है कि तेरे वचन मेरे हर्ष और आनंद का कारण हुआ। आपका शरीर क्या आनंद करता है? आपका शरीर क्या खुशी मनाता है? आनंद और हर्ष क्या आपका शरीर करता है? नहीं, आपका मन, आपका हृदय करता है, आपका अंदर का आत्मा करता है। ये जो ट्रिपल है,
ये केवल एक बाहर है, बाहर से दिख रहा है। ये पियानो, ये कीबोर्ड, ये ढोलक मुझे बाहर दिख रहा है, मगर जब इस पर कुछ करा जाता है तब ये अंदर से ध्वनि देता है, रिदम देता है। आप समझ पा रहे? तो जब वचन आपके अंदर आता है तो वो वचन आपकी आत्मा को खुशहाल करता है, आपको, आपकी आत्मा को शांति देता है, आपके अंतर आत्मा को आनंद मिलता है। यीशु मसीह ने कहा कि जो मनुष्य तुम्हें शांति देता है वो केवल 2 घड़ी के लिए देता है, कुछ वक्त के लिए, जब तक वो आपके पास आकर बैठते हैं और आपको तसल्ली देते हैं। मगर यीशु मसीह ने कहा मैं शांति का राजकुमार हूं, जब मैं तेरे पास आऊंगा तो मैं सदीपक अनंत शांति तुम्हें दूंगा जो दुनिया नहीं दे सकती। आप समझ पा रहे मेरी बात? वो अंतरात्मा में, आत्मा में आपको आनंद और खुशी होती है, ना कि शरीर। शरीर तो डांस करता है, शरीर तो मुस्कुराता है, शरीर तो नाचता है, शरीर कूदता है, मगर असल में देखें तो आत्मा कूद रही है, आत्मा खुश हो रहा है, आत्मा जो है आनंद मना रहा है, आत्मा जो है प्रभु की महिमा कर रही है। बोलो हालेलुया। इसीलिए जो आत्मा की जो आत्मिक भोजन है, जैसे शरीर के लिए भोजन है वैसे आत्मा के लिए भोजन है। आप आत्मा को सब्जी रोटी नहीं दे सकते हो, है ना? कई लोग मर जाते हैं, मरने के बाद श्राद्ध करते हैं और कहते हैं मेरे पुरखा आकर ये खाना खा के जाएंगे। नो, उससे उन्हें जीवन नहीं मिलेगा और ना वो खाने के लिए आते हैं। आमीन, समझ रहे मेरी बात? फिर कौवे खा जाते हैं, कुत्ते खा जाते हैं और लोगों को खिला देते हैं। वो इन शरीर खाता है शारीरिक रोटी, भोजन, मगर आत्मा की जो रोटी है, आत्मा का जो भोजन है वो परमेश्वर का वचन है। बोलो हालेलुया। आज जब यहाँ पर आप बैठे हुए हो, आपकी आत्मा है जो स्ट्रांग हो रही है, आपकी आत्मा जो है एक्सरसाइज कर रही है, आपकी आत्मा जो है के लिए ये आत्मिक भोजन है जो आपको जो है मिल रहा है, और यही है जो आपकी आत्मा को स्ट्रांग कर रहा है, परमेश्वर का वचन। बोलो हालेलुया, आमीन। इसीलिए आपके जीवन में तभी आनंद और तभी खुशी होगी जब ये वचन आपके गहराई के अंदर होगा, आपकी आत्मा के अंदर होगा। बोलो हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के जो वचन है उसमें जीवन है और उसमें सामर्थ है। इस वचन में जीवन है और सामर्थ है। आप रोटी खाते हैं, आप सब्जी खाते हैं, आप उससे क्या मिलता है? आपको एनर्जी। वो आपके फूड पाइप से होता हुआ आपकी पाचन क्रिया में जाता है और वहाँ से ऑक्सीजन, वहाँ से एनर्जी, वहाँ से सब कुछ आपके ब्लड के अंदर होता है। आपका शरीर जो है तगड़ा होता है और कुछ मल के द्वारा जो वेस्ट चीज़ें निकल जाती हैं। समझ गए मेरी बात? मगर आत्मा के लिए जो भोजन है वो परमेश्वर की रोटी है, परमेश्वर का वचन है जो आपको आत्मिक रूप से मजबूत करती है। बोलो हालेलुया। इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप परमेश्वर के वचन को सुनें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें और आप अपने अंदर आत्मिक रूप में गहराई मिलें, क्योंकि शरीर ने नहीं जाना, आपकी आत्मा ने जाना है। हालेलुया। और दूसरी बात है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पहला राजा उसका 19 अध्याय 4 से लेकर 8 वचन को जब आप पढ़ते हो तो बाइबल में लिखा है कि एलिया वो परमेश्वर की हुजूर से भाग रहा था और आहाब और उसकी पत्नी रानी से वो दूर भागकर अपनी जान को बचा रहा था। लिखा है कि एक दिन की यात्रा में वो चला गया और वहाँ पे लिखा है कि तब वो थक गया और थक कर वो एक पत्थर को खींचकर सराना बनाकर वो वहाँ पर लेट गया। और तब बाइबल में लिखा है कि वो परमेश्वर से अपने प्राणों को मांगने लगा, हे परमेश्वर मेरी जान को ले ले। हालेलुया। वो क्यों वो अपने प्राण परमेश्वर से मांग रहा था? कि वो शारीरिक रूप से वो परेशान था, उसको अपने शरीर का डर था कि ये शरीर नाश ना हो जाए। हालेलुया। वो शायद जो है वो अपने मन में बड़ा परेशान था, उसके अंदर एक डर था कि कई नबी मारे गए
और मुझे भी मौत ना हो। और परमेश्वर से ये कह रहा था, परमेश्वर तेरे सारे नबी माने गए, तूने ऐसा क्यों होने दिया? इससे अच्छा तू मेरे भी प्राण ले ले। हालेलुया। सुने, जब आपके जीवन के अंदर वो परमेश्वर का वचन गहराई में नहीं होता है, और तब आप जान नहीं पाते परमेश्वर मेरी आत्मा के द्वारा क्या करना चाहता है, और तब आप कई बार आप शारीरिक रूप से सोचना शुरू करते हैं, इसीलिए आप चिंता करते हैं, इसीलिए आप फिक्र करते हैं, इसीलिए आप परेशान होते हैं, और फिर आप मरने की विचार करते हैं। आज यहाँ कई हैं जो मरने के लिए अपने मन में ऐसे सोच रहे हैं। जीसस, याद रखें, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप मरें, मगर वो परमेश्वर आपको मजबूत करना चाहता है, आपके मन को शांति देना चाहता है, वो अंदर से सारी चीज़ों को बाहर निकालना चाहता है, जो शरीर में भरा है उससे बाहर करना चाहता है। इसलिए आज परमेश्वर कह रहा है तुम्हें मरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें रोटी देता हूँ, मैं तुम्हें पानी देता हूँ। हालेलुया। ये रोटी पानी क्या है? बाइबल में लिखा स्वर्गदूत आकर उसके आगे सुराही, पानी की सुराही और पकी हुई रोटी लाकर स्वर्ग से उसके आगे धर दिया। सुने, जब आप की आत्मा प्यासी होती, सुना ना, जैसे दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। आत्मा जो है हमेशा परमेश्वर और परमेश्वर की हुजूरी के लिए ललायित रहती है, वो प्यासी रहती है। और इसीलिए जब वो रोटी और वो पानी एलिया के लिए स्वर्गदूत लेकर आया, तब वो कहता है इसे खा ले और इसे पी ले। आमीन। और लिखा वो शरीर में खाया या आत्मा में खाया पता नहीं, मगर बाइबल में लिखा है उसने खाया, अब वो तगड़ा हो गया, वो मजबूत हो गया। जब आप परमेश्वर के वचन को खाते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को पीते हैं, आप अंदरूनी रूप से बल और शक्ति को प्राप्त करते हैं। आपकी आत्मा स्ट्रांग होती है, आपकी आत्मा बढ़ती जाती है और शरीर के ऊपर अधिकार करती है, और तब आत्मिक रूप से आप मजबूत होते हो। और बाइबल में लिखा है कि वो लंबी यात्रा कर पाया, 40 दिन 40 रात वो चलता गया और वो थका नहीं। जब आप परमेश्वर की आत्मिक रोटी को खाते हैं, उस वचन को खाते हैं, उस वचन को पीते हैं, तब आप इस धरती पे लंबे समय तक जीवित रहोगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता, परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहता है। आप तभी एक अच्छी हेल्थ पाओगे, आप तभी एक लंबा जीवन जियोगे, तभी आप इस दुनिया में लंबे वक्त तक रहोगे, और इसी दुनिया में आप जो है वो सब चीज़ों को पाओगे, क्योंकि आपकी आत्मा स्ट्रांग है। कई बार आपने देखा होगा लोग जो है बिस्तर पे पड़े हुए हैं और उनका शरीर जो है इतना ज़्यादा जो है वीक हो गया, उनकी उम्र 80-90 साल हो गई, और कई बार वो उनके परिवार के लोग कहते हैं परमेश्वर से उठा ले। अब वो चल नहीं पाते, अब वो खड़े नहीं हो पाते, अब वो खा नहीं पाते, अब पी नहीं पाते, चम्मच से उन्हें पानी पिलाया जा रहा है, थोड़ी थोड़ी ब्रेड बिस्किट दिया जा रहा है, क्योंकि शरीर ने अब साथ देना बंद कर दिया है। कितने लोग समझ रहे मेरी बात? मगर आत्मा जो है शरीर को छोड़ना नहीं चाह रही है, वो आत्मा उसी शरीर में रहना चाहती है। मैंने अब तक 3 लोगों के लिए अभी तक प्रार्थना की है। उन्होंने मेरे को घर बुलाया और कहा पास्टर अब इनकी इतनी सेवा मैंने कर ली, 6 महीने से, कुछ तो 1 साल से और कुछ तो 3 महीने से, जो मेरे अब तक की सेवकाई में आए, और बोला पास्टर इनके लिए दुआ करो कि अब ये चले जाएं। हमने कहा ऐसे क्यों कह रहे हो? बोला देख लो आप, मैं कैसे इनकी सेवा करूं, शरीर तो इनके बस में नहीं है। और तब परिवार के लोग कहते हैं पानी भी मैं पिला रहा हूं, मुंह से निकल रहा है, अब बताओ इन्हें मैं क्या करूं? अब आप ही प्रार्थना करो कि इनको छुटकारा मिले। और यकीन मानो इतने दिन से वेट कर रहे थे,
और जब मैंने प्रार्थना की अलग अलग टाइम में तीनों के लिए, उसके नेक्स्ट शाम तक वे चोला छोड़ गए, शरीर को छोड़ गए। मैं क्यों बता रहा हूं? कई बार हमारा शरीर इतना कमजोर हो जाता है और कई बार आत्मा भी अब जाना नहीं चाहती है, क्योंकि आत्मा भी कमजोर हो चुकी है। हालेलुया। मगर आप दाऊद क्या कहता है? हे परमेश्वर, मेरी आत्मा तेरे दर्शन की खोजी है, मैं चाहता हूं कि मैं तुझे देखूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मर जाऊं और तब तुझे देखूं, नहीं। जब आप दुनिया में हो, अगर आपकी आत्मा स्ट्रांग नहीं तो आप स्वर्ग में भी आप वहां पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि उसके लिए आपको जो है तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि जब आपकी आत्मा मजबूत है तो शरीर की सारी क्रियाएं, अभिलाषाएं, गलत काम, विरोध, झगड़ा, लड़ाइयाँ, ये सब आपके अंदर से दूर हो जाएगा, क्योंकि आपकी आत्मा मजबूत हो चुकी है। तब आप उस वचन के अनुसार चलते हो, जो आपके अंदर गया है उसी के अनुसार चलते हो। यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में इस तरह कहा कि मेरा भोजन क्या है? मेरा भोजन ये है कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करूं। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? आप इस धरती पे हो तो आपका जो भोजन क्या है? आपका भोजन ये है जो पिता ने मुझसे कहा है, जो उसका वचन मेरे पास आया है, मैं उसे पूरा करूं। हालेलुया। यही मेरा भोजन है। आमीन। जब आप वचन को सुनते हैं और वचन को पूरा करते हैं तो आप सच्चे मायने में आत्मिक रूप से चल रहे हो। किसी व्यक्ति ने बताया, एक गाय को देखो या एक भैंस के देखो, उसके आगे चारा लाकर घर के लोग रखते हैं, और वो चारा जो है क्या करती है? खाती है। और सारा चारा ला कर क्या करती है? वो अपने पेट के पहले हिस्से में रखती है। उसके 4 पेट होते हैं गाय या भैंस के। और वो क्या करती है? जब वो चारा सारा खा कर पहले वाले हिस्से में रखती है और एक जगह वो बैठ जाती है, और बैठ के क्या करती है? वो चारा अंदर से निकालती है और मुंह में चबाती है। कितने लोग समझ रहे? ऐसे ही होता है। उसको पंजाबी में पता नहीं क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे? क्या करती है? जुगाड़ी करती है। आमीन। समझ गए मेरी बात? अब वो जो जुगाड़ी कर कर जो खाने जो चारा है उसे चंगी तरह चबा कर वो दूसरे पेट में डालती है, और दूसरे से तीसरे पेट में जाता है, और तीसरे पेट से चौथे पेट में जाके मल से निकल जाता है। मगर वो बैठती है, वो चारा को जुगाड़ी करती है। जब आप इस वचन को अपने घर में पढ़ते हो, जब इस वचन को आप चर्च में सुनते हो, जो कुछ पास्टर ने कहा, जो कुछ आज वचन से मैंने सुना है, वो अपने घर में जाकर मनन करना है, उस बाइबल को दोबारा खोलना है कि और उस चीज़ को लिखना है, नहीं तो मोबाइल्स में डालना है, नहीं तो आप यूट्यूब में जाकर दोबारा सुनना है। जब आप दोबारा 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 सुनते जाते हो तो वो बार बार सुनने के कारण वो आपकी आत्मा के गहराई में चला जाता है। आप समझ गए मेरी बात? और यही वचन है जो आप जब बार बार सुनते हैं, वो आपकी जब आत्मा के अंदर उतरता है, आपकी आत्मा स्ट्रांग होती है, और फिर आप वही करते हो जो आपकी आत्मा कहना शुरू करती है, क्योंकि अब आत्मा के अनुसार आप चलना शुरू कर रहे हो और आपकी आत्मा मजबूत होती जा रही है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। भजन संहिता उसका 119 में लिखा है, उसका 103 वचन, और दाऊद कहता है 119 के 3 वचन में, 103 में, और ये कहता है तेरा वचन मधु से भी मीठा है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर का वचन 119 के 3 में लिखा है, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगे हैं, और तेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। हालेलुया। परमेश्वर तेरा वचन कितना मीठा है, और जब तेरे मुंह में है वो कितना मीठा है परमेश्वर। हालेलुया। जब आप इस वचन को आप अपने अंदर
एक मिठास के रूप में रखते हो, जब इस वचन को आप प्यार करना शुरू करते हो, जब वचन को आप अपनाना शुरू करते हो, जब वचन को अपनी आत्मा में डालना शुरू करते हो, वो वचन आपको मीठा लगने लग जाता है। इसी कारण, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की, इसी कारण आपने वचन को अपनी गहराई में नहीं लिया, इसलिए अब आप बाइबल को नहीं पढ़ रहे, अब आप चर्च नहीं जा रहे, अब आप वचन को नहीं सुन रहे, क्योंकि अब आपके कान आत्मिक रूप से बंद हो चुके हैं और आप आत्मिक रूप से चल भी नहीं रहे, अब आप शारीरिक चल रहे हो, इसलिए आप नाश हो जाओगे। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे जीवन देने के लिए आया और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। वो बहुतायत का जीवन कहाँ पर? यहाँ पर भी नहीं, मगर वो अनंत जीवन की भी बात किया और बोला मैं तुझे अनंत जीवन में प्रवेश कराऊंगा। वो अनंत जीवन जो कभी नाश ना होने वाला जो जीवन है, वो कहाँ मिलेगा और किसे मिलेगा? वो उन्हें मिलेगा जो परमेश्वर के वचन को खाते हैं, जो मधु के समान मीठा करके अपने आत्मा में रखते हैं, और वही आत्मा जिनकी मजबूत होती है। इसी कारण वे व्यक्ति जो है उस परमेश्वर के अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे और उसमें सदा के लिए रहेंगे। बोलो हालेलुया। जब आप इस वचन को लेते हैं, जब इस वचन को आपको मीठा लगना शुरू होता है, और जब अब ये आपको अच्छा लगता है, अब आप जान जाओ कि आपकी आत्मा को अच्छा लग रहा है। हालेलुया। और जब आपको वचन पढ़ रहे नींद आ रही है, जब आपको वचन सुनकर आपका ध्यान भटक रहा है, यानी कि आप अभी भी संसार में हो और संसार के अलावा आप शरीर के अनुसार अभी भी हो, क्योंकि शरीर के कान हैं और शरीर के कान के द्वारा आप यहीं तक रख रहे हो, मगर अब आपने अंतर आत्मा की अपनी आत्मिक कानों को नहीं खोला, इसीलिए आपने उस वचन को अंदर तक नहीं लिया। आपके आत्मिक आँख भी है, और जब आप इस वचनों को आप अंदर रखोगे, तब आप आत्मिक दुनिया को भी देखने के लिए पाओगे। जब आप घुटने टेक कर प्रार्थना करोगे, तो परमेश्वर बहुत सारी बातों को आपको सिखाएगा, बताएगा, आपकी आंखें जो है खुलेंगी। बोलो हालेलुया। आप बड़ी बड़ी चीज़ों को देखोगे, बड़े बड़े कामों को देखोगे। एलीशा कैसे जो है अग्नि में रथ और घोड़ों को देख पाया? वो आत्मिक थे, वो अग्नि में रथ और घोड़े थे। हालेलुया। वो कैसे देख पाया उन चीज़ों को? क्योंकि उसकी आत्मा स्ट्रांग थी। वो सब चीज़ों को छोड़कर, संसारिक अभिलाषाओं को छोड़कर, वे परमेश्वर की हुजूरी में बैठता और परमेश्वर के वचनों को सुना करता था। हालेलुया। वो परमेश्वर से बातें किया करता था। वो आत्मिक रूप से बहुत ही तगड़ा हो चुका था, इसलिए उसकी आंखें भी खुली हुई थी। एक उदाहरण मैं दूंगा। शाऊल और योनातान उसका बेटा, और शाऊल ने के साथ जितने भी योद्धा थे वो युद्ध करने के लिए गए, और शाऊल ने कहा कि जब तक मैं इन फिलिस्तियों को मार ना दूं और इनको अपने राज से भगा ना दूं, तब तक हर एक को मैं सौं खिलाता हूं, कसम देता हूं, शपथ देता हूं, कोई भी रोटी नहीं खाएगा और कोई भी पानी नहीं पिएगा। सब लोग अपने शत्रु को मारकर वापस आना, फिर हम खाएंगे, और जो खाएगा वो श्रापित होगा। योनातान ने सुना नहीं, उसका बेटा, कि ये पिता ने इस तरीके से शपथ दी है और श्राप दिया है, अगर जो खाएगा वो मारा जाएगा। और लोग लड़कर युद्ध कर कर शारीरिक रूप से इतना थक गए थे, इतना कमजोर हो गए थे, उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था, मगर अंदर से मन कर रहा था लड़ो और इनको मार भगाओ। अब योनातान और उसके साथ के भी कुछ जो योद्धा थे उसके साथ गए थे। शाऊल के संग भी कई लोग थे जो कई टुकड़ियों में बंटकर शत्रु से युद्ध कर रहे थे। अब वचन को ध्यान से सुने, तब बाइबल में लिखा है, पहला शमूएल उसका 14 अध्याय 26 से लेकर 27 वचन, वहां पे लिखा, तब योनातान ने को एक मधु का छत्ता गिरा हुआ देखा गया, और जिसमें मधु या शहद टपक रहा था। और बाइबल में लिखा है कि तब उसने शहद को देखा, मधु को देखा,
और एक छड़ी से, छोटी सी छड़ी से उसने शहद पर मारा और थोड़ा सा जो है बूंद उसने मुंह में रखा। और जैसे उसने मुंह में रखा, बाइबल में लिखा है 27 वचन में, वो शायद बेहोश हो रहा था, वो चक्कर खा के गिर रहा था, या शायद उसका शरीर कमजोर हो गया था, मगर एक छोटा सा मधु, छोटा सा शहद बूंद भर उसके मुंह में गया था। और बाइबल यहाँ पे ये कहती है, परंतु हाँ, योनातान ने अपने पिता को लोगों को शपथ धराते ना सुना था, इसीलिए उसने अपने हाथ की छड़ी की नोक बढ़ाकर मधु के छत्ते में डुबोया और अपना हाथ अपने मुंह तक ले गया। हाँ, तब उसकी आंखों में ज्योति आई। बोलो हालेलुया। क्या आया? ज्योति आई। समझ गए मेरी बात? ये जो योनातान था, शायद इसे चक्कर आ रहे होंगे, शायद ये शरीर रूप से थका हुआ था और इसे ठीक से दिख नहीं पा रहा होगा, ये शरीर रूप से कमजोर हो गया था, मगर लिखा है मधु का छोटा सा बूंद जब उसने खाया, लिखा है आंखों में ज्योति आ गई। और लिखा है तब उससे बल पाकर उसने युद्ध किया। और 29 वचन को जब आप पढ़ोगे, वहां पे इस प्रकार से लिखा है, योनातान ने कहा, मेरे पिता ने लोगों को कष्ट दिया है, देखो मैंने इस मधु को थोड़ा सा चखा और मुझे आंखों से कैसा सूझने लगा। बोलो हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को नहीं लेते हैं, आपको कई चीजें दिखना नहीं होता है, उन चीजों को आप देख नहीं पाते हो। आत्मा कई चीजों को देख नहीं पाती है। सुने, कई लोग हैं जो दूरदर्शी होते हैं, दूर की बातों को पहले देख लेते हैं। होता है, पहले जमाने में ऐसे हो रहा था क्योंकि लोग परमेश्वर से इतना अटैच थे, लोग वचन में इतना बने हुए थे, लोग वचन को इतना सुन रहे थे, इसी कारण उनकी अंतर आत्मा दूर की बातों को भी साल भर में होने वाला क्या है वो पता लग जाया करता था। हालेलुया। आप समझ पा रहे? परमेश्वर उनके आंखों को खोल दिया करता था, वो होने वाली बातों को पहले ही देख लिया करते थे। जब आप आत्मिक रूप से मजबूत रहोगे तो आप समस्याओं में नहीं पड़ोगे, आपकी आंखें, आत्मिक आंखें खुली जाएंगी और वो चीज़ों को देखेंगी जो चीज़ों को आप नहीं देख पा रहे हो। हालेलुया। आपकी आत्मा की आंखें स्ट्रांग होंगी, परमेश्वर आपकी आंखों को स्ट्रांग करेगा और वो सब चीज़ें जो आपको नज़र नहीं आ रहा है वो सब कुछ नज़र आना शुरू होगा। इसलिए कई लोग शरीर की आंखें होते हैं, आत्मा की आंखें बंद रहती हैं, इसलिए वो परेशान रहते हैं। कल का क्या होगा, कैसे बनेगा, क्या नहीं होगा, वो सब चिंताओं में उनका वक्त गुजरता जाता है। मगर जिनकी आंखें खुली हुई हैं वो अपने परमेश्वर को देखते हैं और भविष्य को भी देखते हैं। बोलो हालेलुया। कितने लोग समझ रहे मेरी बात को? और फिर ये बात नहीं करते हैं कि अरे मेरा कल का भविष्य खराब है, मेरा सब कुछ नाश हो जाएगा। वो डरते रहते हैं क्योंकि उनकी आत्मा की आंखें बंद पड़ी हैं। मेरी बहन, मेरे भाई, जो भविष्य की चिंता कर रहे यहाँ बैठे हुए, मैं उनसे कहना चाहता हूँ डरने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा भविष्य परमेश्वर के हाथों में स्ट्रांग है। तुम आगे बढ़ोगे, तुम कामयाब होगे, उन चीज़ों को आप देखोगे जो होता हुआ तुम्हारी लाइफ में जो आज से कभी नहीं हुआ है। परमेश्वर आपकी अंतर आत्मा की आंखों को खोले और आपकी आंखों को ज्योतिमय करे। बोलो हालेलुया। जब आप आत्मिक रूप से वचनों को अंदर नहीं लेते हैं तो जैसे शरीर के आंखों में जाला चढ़ जाता है या सफ़ेद मोतिया हो जाता है, मैं कहूँगा ऐसे ही हमारी आत्मा में भी कुछ ऐसा हो जाता है जो कुछ साफ दिखता नहीं है। मगर जब आप ऐसा करते हो, परमेश्वर के वचन में चढ़ते हो, तो वो सब चीज़ें आपको नज़र आना शुरू होता है। बोलो हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि मेरे पिता ने लोगों को कष्ट क्यों दिया, उनको भूखा क्यों रखा,
एक मैंने मधु का एक बूंद मैंने चखा था और देखो मेरी आंखें सूझने लगी, सब कुछ दिखने लगा, मेरी आंखें स्ट्रांग हो गई। ये वचन आपके अंदर जब सच्चे मायने में जाता है, ये आत्मा का रोटी है, जब ये अंदर आपके प्रवेश करता है, ये वचन और ये मधु भी है जो आपके अंदर प्रवेश करता है, सच में आपकी आंखें खुलती हैं और आप प्रकाशमान होते हो। परमेश्वर आपको आशीष करता है। वो सब चीज़ें जो परमेश्वर की है वो दिखना शुरू होती हैं, वो स्वर्ग और स्वर्ग के स्थान दिखने शुरू होते हैं, वो स्वर्गदूत आपको दिखने शुरू होते हैं, वो चीज़ें दिखनी शुरू होती हैं जो आपने कभी नहीं देखी हुई। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। और याद रखें, जब आप वचन से भरे हुए हो, जब आपकी आत्मा स्ट्रांग है, आपकी लाइफ में श्राप नहीं आ सकता है, श्राप नहीं आ सकता है, कोई कष्ट नहीं आ सकता है। लिखा है शाऊल ने अपने पिता को, साउल ने अपने योनातान को, अपने बेटे को मारने के लिए, क्योंकि अब इसे दंड मिलेगा क्योंकि इसने चखा था, क्योंकि किसी ने कुछ नहीं खाना मगर योनातान ने खाया, अब इसे मौत मिलेगी। जिसने परमेश्वर के वचन को चखा है उसे मौत मिलने वाली नहीं है। कितने लोग समझ रहे मेरी बात? उन्हें अनंत जीवन मिलने वाला, उन्हें अनंत जीवन मिलने वाला, उन्हें अनंत जीवन मिलने वाला। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और योनातान मारा नहीं गया। बोलो हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है कि उसे श्राप दिया गया था कि जो कुछ भी खाएगा उसे श्रापित होगा। योनातान को कोई श्राप नहीं पड़ा। जो वचन से भरा हुआ है, जो वचन को हर दिन अपने अंदर मनन करता है, जो वचन में चलता है, जो वचन को पूरा करता है, वो ऐसे ही है। उन पर कोई भी बला, कोई भी श्राप, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ आने वाली नहीं, क्योंकि परमेश्वर उनकी आत्मा को देख रहा है। और परमेश्वर शरीर के लिए नहीं, जितना आपकी आत्मा के लिए, कि वो आत्मा नाश ना होने पाए। बोलो हालेलुया। इसलिए मैं कहूँगा आप अपने प्रभु के वचन को ध्यान से सुनें, अपने प्रभु के वचन को लिखें, अपने वचन, प्रभु के वचन को जाकर दोबारा से पढ़ें। हालेलुया। इसको जुगाली करें जैसे वो गाय करती है, उसको मनन करें। जब आप ऐसा करोगे, ये आपकी आत्मा की रोटी है जो आपकी आत्मा मजबूत होगी।